हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में। इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडी टेस्ट क्यों किया जाता है, इसके लक्षण क्या हैं, ये टेस्ट कैसे होता है, इस टेस्ट का प्राइस क्या होता है, पूरी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर एक प्रोटीन है जो कि पेट की अंदरूनी सतह में पाया जाता है। ये भोजन में विटामिन B12 से जुड़ता है और इसे आंतों की अंदरूनी सतह द्वारा अवशोषित करने में मदद करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडी टेस्ट से पर्नीशियस एनीमिया का पता लगाने में मदद मिलती है। पर्नीशियस अनीमिया एक ऑटो इम्यून विकार है जो कि विटामिन B12 की कमी से होता है। पर्नीशियस अनीमिया में प्रतिरक्षा प्रणाली इंट्रिंसिक फैक्टर के विरोध में एंटीबॉडीज बनाती है। ये एंटीबॉडीज इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोटीन से जुड़ जाते हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स विटामिन B12 को एब्जॉर्ब होने से बचाते हैं, जिसके कारण विटामिन B12 की कमी हो जाती है। B12 की कमी के कारण रेड ब्लड सेल्स ठीक तरह से नहीं बन पाती है, जिससे शरीर में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज मुख्य दो प्रकार के होते हैं। टाइप 1, जिसे इंट्रिंसिक फैक्टर ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज भी कहा जाता है। ये एंटीबॉडीज विटामिन B12 की बाइंडिंग साइट यानी जुड़ने का स्थान को अवरुद्ध कर देते हैं। टाइप 2, जिसे इंट्रिंसिक फैक्टर बाइंडिंग एंटीबॉडीज भी कहा जाता है। ये एंटीबॉडीज B12 की बाइंडिंग साइट के बजाय इंट्रिंसिक फैक्टर की दूसरी साइट पर बंधते हैं, लेकिन ये B12 इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स को आंतों में अवशोषित होने से बचाता है। इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडी टेस्ट क्यों किया जाता है। इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडी टेस्ट को पर्नीशियस अनीमिया के लिए एक पुष्टिकरण टेस्ट माना जाता है। ये टेस्ट केवल उन्हीं मरीजों का किया जाता है जिनके गैस्ट्रिक पैरिटल सेल एंटीबॉडीज टेस्ट के परिणाम पॉजिटिव आते हैं। अधिकतर मामलों में पर्नीशियस अनीमिया 60 वर्ष की उम्र के आसपास विकसित होता है। इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कब्ज या दस्त, उल्टी होना, जी मिचलाना, भूख कम लगना, सांस फूलना, थकान, सीने में जलन, पीलिया, मसूड़ों से खून आना या जीभ में सूजन। लंबे समय तक विटामिन B12 की कमी होने से तंत्रिका तंत्र क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं, जैसे ध्यान लगाने में कठिनाई होना, डिप्रेशन, उलझन, थोड़े समय के लिए याददाश्त खोना, चिड़चिड़ापन, मतिभ्रम, भ्रम, संतुलन बनाए रखने में समस्या, हाथ पैरों का सुन्न पड़ना, आंखों की तंत्रिकाएं खराब होना। यदि आपके विटामिन B12 के लेवल कम है तो डॉक्टर पर्नीशियस अनीमिया का पता लगाने के लिए इस टेस्ट को करवाने की सलाह दे सकते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडी टेस्ट कैसे होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडी टेस्ट के लिए नॉर्मली ब्लड सैंपल की आवश्यकता होती है जो पेशेंट के वेन से लिया जाता है। इस टेस्ट को करवाने के लिए किसी खास प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। ये टेस्ट आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी प्रकार की मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके बारे में डॉक्टर को ज़रूर बताएं और डॉक्टर से पूरी जानकारी करने के बाद ही ये टेस्ट करवाएं। इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडी टेस्ट का प्राइस क्या होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडी टेस्ट का प्राइस 2000 रुपीज़ से 3000 रुपीज़ के बीच में हो सकता है। हर शहर में इस टेस्ट की कीमत अलग अलग हो सकती है। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।